अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ुहैब वक्कास ऑफिशियल और मैं हूं ज़ुहैब वक्कास। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के बारे में, जहां पे आपको कारोबार स्टार्ट करने के लिए बग़ैर किसी भी शराइत के बहुत ही आसानी के साथ कर्ज़ा मिलने जा रहा है। तो इस वीडियो में ना तो मैं सिर्फ आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे राज बताऊंगा जिसके ज़रिए आपका कर्ज़ा 99% अप्रूव होने के चांस बढ़ जाएंगे। यूट्यूब पे वीडियोस तो बहुत सारे दोस्तों ने डाली होंगी, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीकाकार बताऊंगा जो चीज़ें हम मिस कर जाते हैं अप्लाई करने में। हमें आइडिया नहीं होता कि इसको हमने कैसे प्रेजेंट करना है और हमारा लोन अप्रूव नहीं होता। ये लोन है क्या, कैसे अप्रूव होगा, इसकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की जितनी भी मालूमात हैं वो आप तक पहुँचती रहें। ये जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम है, इस पे अगर मैं एक वीडियो बनाऊं तो ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है, इसलिए इसको मैंने 3 से 4 पार्ट्स में तकसीम किया है और उसके लिए प्ले लिस्ट मौजूद है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के नाम से। आप प्ले लिस्ट में जाके तमाम वीडियोस को देख सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ टीयर्स है, जैसे टीयर 1 है, 2 है, 3 है। टीयर 1 में बग़ैर सूद के है, 2 में 5% पे होगा और 3 के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ पे 7% है। अमाउंट का भी डिफरेंस है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताऊंगा जो आपको और यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा, कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करके रखने हैं जब हमने अप्लाई करना है और किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है अप्लाई से पहले। ये चीज़ें अगर हमारी कंप्लीट हो गई तो हमें 100% लोन मिल जाएगा और अप्लाई करना फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आएँ, उन इंस्ट्रक्शंस को गौर से देखें, स्पीड के साथ। अगर आपको कोशिश तो मैं करूँगा स्लो चलाऊँ, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो वीडियो को रोक के देखें, बार बार देखें। ये वाले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें ताकि इसके बाद जब हम अप्लाई की तरफ जाएं तो फ़ौरन ही आप अप्लाई कर सकें और आपके कर्ज़े के चांस बढ़ जाएं। तो चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ। 5 चीजें जो आपको वजीर आजम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए जानने की जरूरत है। अहलियत, मुमकिना कारोबारी सलाहियत। पाकिस्तान के तमाम शहरी बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद हो, उम्र 18 से 45 साल के दरमियान हो और कारोबारी सूझबूझ के मालिक हों, ये कर्ज हासिल करने के अहल हैं। IT एंड ई कॉमर्स। IT और ई कॉमर्स के शोबे से ताल्लुक रखने वाले हजरात के लिए उम्र की कम से कम हद 18 साल और तालीम कम से कम मैट्रिक जरूरी है। उम्र की हद, ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद सोल प्रोप्राइटर्स पर लागू होती है। पार्टनरशिप और कंपनी समेत दीगर तमाम सूरतों में मालिकान या डायरेक्टर्स में से किसी एक की उम्र दी गई हद के मुताबिक होनी चाहिए। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार, ऐसे नौजवान जो छोटे और दरमियाने दर्जे के एंटरप्राइज, स्टार्टअप्स और पहले से मौजूद कारोबार के मालिक हों और उनकी उम्र ऊपर दी गई हद के मुताबिक हों, इस कर्ज के अहल हैं। ज़राअत, ज़रई कर्जे की सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसानों के लिए तयशुदा क्रेडिट की हद और शराइत ज़वाबित 2020 का इतलाक होगा। कर्जे की रकूम। टीयर 1 5 लाख तक सूद और जमानत के बगैर। टीयर 2 5 लाख से 15 लाख तक जमानत के बगैर 5% मार्कअप। टीयर 3 15 लाख से 75 लाख तक जमानत और 7% मार्कअप के साथ। अप्लाई करने का तरीका, तमाम दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन www.pmyp.gov.pk के जरिए जमा करानी होंगी। 4 मराहिल पर मबनी दरख्वास्त फॉर्म को मुकम्मल करने के लिए दी गई हिदायत पर अमल करें। जाती मालूमात, कारोबारी मालूमात, कर्ज की तफसीलात, फाइनेंसिंग की तफसीलात। 9 मराहिल पर मबनी दरख्वास्त फॉर्म को मुकम्मल करने के लिए दी गई हिदायत पर अमल करें। इब्तिदाई स्क्रीनिंग, जाती मालूमात, अहलियत की तफसीलात, राब्ता की तफसीलात, कारोबारी मालूमात, माली तफसील, बिजनेस प्लान, गुज़िश्ता फाइनेंसिंग की तफसीलात, हवाला, इब्तिदाई स्क्रीनिंग।
नादरा के जरिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक, टेलीफोनिक वेरिफिकेशन, दरख्वास्त गुजार के रजिस्टर्ड फोन के जरिए दरख्वास्त के बुनियादी कवायद की तस्दीक, फाइनेंसिंग का जायजा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वज़ा करदा मरकजी निजाम के जरिए दरख्वास्त गुजार के पहले से हासिल करदा कर्ज की जांच पड़ताल, फिजिकल वेरिफिकेशन, दरख्वास्त गुजार की रिहाइश और कारोबारी जगह की तस्दीक बजरिया फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनी, फाइनेंसिंग, हुकूमती स्कीम और बैंक की फाइनेंसिंग पॉलिसी के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के कारोबारी मंसूबा की जांच पड़ताल के बाद दरख्वास्त मंजूर या मुस्तरद की जाएगी। फैसला, फैसले के बारे में दरख्वास्त गुजार को रजिस्टर्ड नंबर पर बजरिया SMS आगाह किया जाएगा। तस्दीक, बैंक की जानिब से एक आजादाना तस्दीक तरीका कार के जरिए कर्ज के इस्तेमाल की मॉनिटरिंग की जाएगी और इस तस्दीक का इंतजाम बैंक की जानिब से किया जाएगा। दरख्वास्त फॉर्म भरने से पहले मतलूबा चीजें। हिदायत, अपना दरख्वास्त फॉर्म भरने से पहले दर्ज झेल दस्तावेजात की स्कैन की गई वाज़ेह कॉपियां और तस्वीर अपने हमरा रखें। पासपोर्ट साइज तस्वीर, कौमी शनाख्ती कार्ड फ्रंट और बैक साइड, तालीमी डिग्री या सर्टिफिकेट जो जरूरी हो, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD वगैरह। तजुर्बे के सर्टिफिकेट्स अगर जरूरी हो, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, चैम्बर या ट्रेड बॉडी का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अगर जरूरी हो, तजवीजी खत, मुतल्लिका चैम्बर या ट्रेड बॉडी यूनियन की जानिब से तजवीजी खत पहले से मौजूद बिजनेस की सूरत में ये खत जरूरी है। नेशनल टैक्स नंबर, अगर आपका टैक्स नंबर नहीं है तो www.fbr.gov.pk पर रजिस्टर करें। मौजूदा पते का बिजली का बिल और कंज्यूमर ID अगर जरूरी हो, दफ्तर के पते का बिजली का बिल और कंज्यूमर ID अगर जरूरी हो तो, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, आपके नाम पर रजिस्टर्ड किसी भी गाड़ी की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन अगर जरूरी हो तो, रेफरेंसेस, 2 रेफरेंस जिनसे खून का रिश्ता ना हो, नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, आमदन या अखराजात, नए कारोबार की सूरत में कारोबार की माहाना आमदन का तखमीना, कारोबार के अखराजात, घरेलू अखराजात और दीगर आमदन की तफसील जरूरी है, जबकि पहले से मौजूद कारोबार की सूरत में हकीकी मौजूदा आमदन। उम्मीद है वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लाजमी कमेंट करें। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम अप्लाई का तरीका भी देखेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वो वीडियो आए वो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।